रामायण की कथा सबको याद है और रामायण का हर किरदार भी, जिसमें से एक है शूर्पणखा, जिसके नाक और कान को लक्ष्मण ने काट दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा एक अप्सरा हुआ करती थी, जिसे एक श्राप ने राक्षसी बना दिया था। वो जानने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शूर्पणखा ऋषि विश्रवा और केकनसी की बेटी और लंका नरेश रावण की बहन थी। उसके नख यानी कि नाखून सूप के जैसे थे, इसलिए उसे शूर्पणखा कहा गया। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विदुव्याह के साथ हुआ था। पूरी दुनिया को जीतने निकले रावण ने युद्ध में दानवासुर विदुव्याह को मार भी डाला था, जिसने शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। एक मान्यता ये भी है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विदुव्याह विष्णु भक्त था और इसीलिए रावण ने उसका वध कर दिया था और अपनी बहन शूर्पणखा को भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडकारण्य में रहता था। इसी दंडकारण्य में श्री राम वनवास के समय रह रहे थे। ऐसे में श्री राम पर मोहित हुई शूर्पणखा ने श्री राम से विवाह का इच्छा जताई, तो श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा विवाह तो हो चुका है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तो तुम उसके सामने प्रस्ताव रख सकती हो। श्री राम की बात मानकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछा, तो लक्ष्मण ने मना कर दिया और फिर से श्री राम के पास जाने को कहा, जिससे गुस्साही शूर्पणखा ने माता सीता को खाने की चेष्टा की और फिर श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। कहा जाता है कि शूर्पणखा पिछले जन्म में एक अप्सरा हुआ करती थी, जिसका नाम नयनतारा था, जिसे इंद्र ने वज्रा नाम के ऋषि की तपस्या को रोकने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया था, लेकिन फिर नयनतारा की क्षमा याचना के बाद ऋषि ने कहा कि तुम्हें प्रभु दर्शन देकर श्राप से मुक्त करेंगे। जब शूर्पणखा के नाक और कान काटे गए तो उसको ज्ञान मिला और उसे पूर्व जन्म याद आ गया। फिर शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम की मदद की और प्रभु श्री राम के हाथों ही खर, दूषण, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मरवा दिया। कहा जाता है कि इसके बाद शूर्पणखा पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। यह भी कहा जाता है कि शूर्पणखा ने रावण वध के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। कहा यह भी जाता है कि शिव आराधने के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए थे और कहा था कि द्वापर युग में जब श्री राम अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से प्रति सुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबट ठीक करके अप्सरा का मनमोहक रूप देंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ भाई को फॉलो कर दीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।